हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, एक समय था जब पूरी दुनिया मानती थी कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जोड़ी लगभग अटूट है, लेकिन आज वही रिश्ता सवालों के घेरे में है। और सबसे दिलचस्प बात, खुद ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने कहा, नेतन्याहू नोज हु दी बॉस इज। अब आप सोचिए, ये सिर्फ एक मजाक था या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज छुपा है? क्योंकि उसी के साथ ट्रंप ने यह भी बताया कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में उनसे मिलने की रिक्वेस्ट की है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो दोनों नेताओं की मुलाकात अगले हफ्ते या उसके तुरंत बाद हो सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ मीटिंग का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि नेतन्याहू खुद ट्रंप से मिलने के लिए आगे आए, और इस मीटिंग से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स किस दिशा में जा सकती है, यही आज हम समझेंगे। देखिए, ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल आज भी दुनिया के सबसे करीबी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है, मिलिट्री कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। लेकिन अंदर की कहानी अब पहले जैसी नहीं रही। रिपोर्ट्स बता रही है कि पिछले कुछ महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कई मुद्दों पर मतभेद बढ़े हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि दोनों दुश्मन बन गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि दोनों का फाइनल गोल शायद एक हो, लेकिन यहाँ पहुंचने का रास्ता अलग अलग होता जा रहा है। और जियोपॉलिटिक्स में यही छोटी छोटी डिफरेंसेस कई बार बड़े बदलाव लेकर आती। अब बात करते हैं उस बयान की। ट्रंप ने कहा, वी गेट अलॉन्ग वेरी गुड, नेतन्याहू नोज हु दी बॉस इज। अब आप सोचिए, दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक का प्रेसिडेंट अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो वो सिर्फ पर्सनल जोक नहीं होता, उसमें पॉलिटिकल सिग्नलिंग भी होती है। ट्रंप शायद ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका आज भी अलायंसेस का सीनियर पार्टनर है, और इजराइल चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी अम्ब्रेला अभी भी अमेरिका ही है। कि यही रीजन है कि इस एक लाइन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा और भी इंटरेस्टिंग है। कुछ महीने पहले दोनों नेताओं की सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का फोकस था ईरान, रीजनल सिक्योरिटी और मिडिल ईस्ट का फ्यूचर। उस समय ऐसा लग रहा था कि दोनों एक ही स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पिक्चर बदलने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अब ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स फिर से शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने सीज़फायर को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ट्रंप फिलहाल एक और बड़े रीजनल वार से बचना चाहते हैं। वो डिप्लोमेसी को मौका देना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू की सोच इससे अलग दिखाई दे रही है। इजराइल लगातार ईरान को सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट मानता है, और नेतन्याहू हमेशा से अग्रेसिव अप्रोच के सपोर्टर रहे हैं। यानी एक तरफ नेगोशिएशन, दूसरी तरफ मिलिट्री प्रेशर। यही से दोनों नेताओं की प्रायोरिटीज अलग होती दिख रही है। अब सवाल ये है, अगर अमेरिका और इजराइल की सोच अलग होने लगे तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर कितना बड़ा होगा? देखिए, ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, लेबनान भी इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप इजराइल के लेबनान ऑपरेशन से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर मिलिट्री एस्केलेशन बढ़ती गई तो ईरान के साथ डिप्लोमेसी पूरी तरह खत्म हो सकती है। इसी रीजन से बताया जा रहा है कि उन्होंने इजराइल से मिलिट्री प्रेजेंस कम करने की बात कही। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रंप कैलकुलेशन से चल रहे हैं। वो शायद मानते हैं कि हर लड़ाई बैटल फील्ड पर नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ नेगोशिएशन टेबल पर भी जीती जाती है। लेकिन नेतन्याहू का पॉलिटिकल प्रेशर अलग है। उनके लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इमेज बनाए रखना भी जरूरी है, और यही प्रॉब्लम है। जब दोनों लीडर्स अपने अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से फैसले लेते हैं तो अलायंस के अंदर फ्रिक्शन आना लगभग तय हो जाता है। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है कि रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि
ट्रम्प के कई करीबी एडवाइजर्स अब नेतन्याहू के रिसेंट डिसीजन से खुश नहीं है। कुछ ऑफिशियल्स ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें लगता है कि नेतन्याहू कई बड़े मुद्दों पर गलत साबित हुए। अब आप सोचिए, अगर लीडर से ज्यादा उसके एडवाइजर्स नाराज होने लगे तो इसका असर डिसीजन मेकिंग पर कितना पड़ सकता है, क्योंकि व्हाइट हाउस में सिर्फ प्रेसिडेंट फैसला नहीं लेते, उनके आसपास बैठी टीम भी पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसलिए ये डेवलपमेंट छोटी नहीं है। अब बात करते हैं नेतन्याहू की। आखिर उन्हें इस मीटिंग की इतनी जरूरत क्यों है? देखिए, इजराइल में आने वाले महीनों में पॉलिटिकल माहौल काफी गर्म रहने वाला है। इलेक्शन का प्रेशर बढ़ रहा है। ओपिनियन पोल्स भी उनके लिए आसान तस्वीर नहीं दिखा रहे। ऐसे समय में अगर उनकी व्हाइट हाउस में ट्रम्प के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर आती है तो उसका डोमेस्टिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉरेन पॉलिसी कई बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन जाती है। इंटरनेशनल स्टेज पर स्ट्रॉन्ग इमेज घर के वोटर्स को भी प्रभावित करती है। यानी ये मीटिंग सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, पॉलिटिक्स भी है। अब दूसरी तरफ ट्रम्प को भी फायदा है। वो खुद को एक ऐसे लीडर्स के रूप में दिखाना चाहते हैं जो अमेरिका के अलाइज को कंट्रोल में रख सकता है और एनिमीज के साथ नेगोशिएशन भी कर सकता है, यानी स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज। अब आप सोचिए, अगर ट्रम्प ईरान से टॉक्स भी करे और इजराइल को भी साथ रखे तो इससे उनकी ग्लोबल इमेज कितनी मजबूत हो सकती है। लेकिन यही सबसे मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट भी है, क्योंकि ईरान और इजराइल की प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग है। एक को खुश करेंगे तो दूसरा नाराज हो सकता है, और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आगे क्या हो सकता है? अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रहती है तो दोनों कंट्रीज पब्लिक मैसेज देंगी कि अलायंस पहले की तरह मजबूत है। कुछ पॉलिसी डिफरेंसेस को भी शायद क्वाइटली मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मीटिंग के बाद भी ईरान, लेबनान या रीजनल सिक्योरिटी पर डिसएग्रीमेंट जारी रहता है तो आने वाले मंथ्स में अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में नई तरह की दूरी दिखाई दे सकती है। ध्यान रखिए, ये अलायंस खत्म होने वाला नहीं है। इतिहास, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस पार्टनरशिप इतनी गहरी है कि एक मीटिंग से सब कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप का टोन बदल सकता है। और जियोपॉलिटिक्स में कई बार टोन ही फ्यूचर पॉलिसी तय करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रम्प सच में मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या ये सिर्फ एक टेम्पोररी स्ट्रैटेजी है? और क्या नेतन्याहू अपनी ट्रेडिशनल हार्डलाइन पॉलिसी से पीछे हटेंगे या फिर इजराइल अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को पहले की तरह सबसे ऊपर रखेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ व्हाइट हाउस मीटिंग नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के फ्यूचर, अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप, इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और ईरान के साथ बनने वाले अगले चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। इसलिए दुनिया की नज़र अब इसी मुलाकात पर टिकी हुई है, क्योंकि कभी कभी इतिहास यूज से नहीं, एक मीटिंग से बदलना शुरू होता है। और शायद हम अभी उसी मोड़ पर खड़े हैं। इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सही डेली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।